हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी रहने वाली है डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट थर्ड, यानी कि थर्ड क्या ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 2 है। और अगर आप वन लाइनर भी लगाते हैं तो पार्ट थर्ड है। तो मैं आपको बता दूं कि वन लाइनर की क्लास हमने करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और हमने पिछली क्लास जो कराई थी वो डिजास्टर मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव की क्लास कराई थी। अगर वो भी नहीं देखी है तो उसका भी लिंक हम आपको आई बटन के अंदर दे देंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये क्लास हमारी ऑब्जेक्टिव की दूसरी क्लास रहने वाली है। इसमें हम 20 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चन में से आपको बताना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये सोशल साइंस की क्लास रहने वाली है और आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो मिस मत करिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नए आए हैं बच्चे वो क्लास को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अपने। चलिए, क्वेश्चन हमारा है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? मल्टीमीटर के, फोकस के, रिक्टर स्केल के या सुनामी के? देखिए, भूकंप का जो मापन होता है वो हमारा रिक्टर स्केल के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, रिक्टर स्केल के द्वारा भूकंप का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण आपको बताना है। देखिए, नदियों में जो बाढ़ आती है उसका कारण बताना, जल की अधिकता होती है, नदी की तली से अवसाद का जमाव होता है, वर्षा का न होना था। ये तो बिल्कुल आंसर गलत ही है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, नदी की तल से अवसाद का जमाव भी नहीं होगा, जल की अधिकता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल की अधिकता के कारण ही नदियों में बाढ़ आने का कारण होता है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है इनमें से? सुनामी, बाढ़, भूकंप या आतंकवाद? देखिए, सभी जानते हैं सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद हमारी प्राकृतिक आपदा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? बताइए, मानव जनित आपदा कौन सी है? सांप्रदायिक दंगे है, आतंकवाद है, महामारी है या उपयुक्त सभी है? बताइए। देखिए, सब मानव जनित जो आपदा है इसके अंदर, इसमें हमारी उपयुक्त सभी आएगा, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे मानव द्वारा होते हैं, आतंकवाद मानव द्वारा, महामारी देखिए मानव जनित द्वारा ही एक आपदा है, क्योंकि मानव द्वारा इतनी पोल्यूशन वाली चीज़ें चल रही हैं जिनकी वजह से ये महामारी भी होने का इनका ही मानव जाति का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो थी ये हमारी मानव जनित आपदा थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मानव जनित आपदा थी। चलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? देखिए, आपदा प्रबंधन बोलते हैं प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना हमारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना या इनमें से कोई नहीं? बताइए, मानव जनित आपदा कौन सी नहीं है? इनमें आ जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारी की सारी ये मानव जनित है। सांप्रदायिक दंगा भी, आतंकवाद भी और रेल दुर्घटना भी हमारी मानव जनित आपदा ही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़ है, वर्षा ऋतु में नदियों की में बाढ़ आ जाना है, सूर्य की भीषण गर्मी है, विनाशकारी समुद्री लहर है? बताइए। देखिए, जो सुनामी होता है हमारा, ये सुनामी हमारा होता है विनाशकारी समुद्री लहर, हमारा सुनामी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में भूकंप कब आया था? बिहार के अंदर भूकंप आया था 1934 को आया था। ध्यान रखिएगा, 1934 को आया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1934 ध्यान रखेंगे। चलिए, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? बताइए, भूकंप हमारी किस प्रकार की आपदा है? ये हमारी प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्राकृतिक आपदा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र के अंदर जो भूकंप आया था उसका कारण मुख्य क्या था? ये था हमारा बांध का जो निर्माण हुआ था, कोयना बांध का निर्माण, उसका कारण था मुख्य। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? विस्तृत क्षेत्र यानी कि बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? भूकंप है, ओजोन परत का क्षरण है, ज्वालामुखी है या बाढ़ है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन सी है? कम विनाशकारी आपदा कौन सी है? इनमें से भूस्खलन है, सुनामी है, बाढ़ है या सूखा है? बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
भूस्खलन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये कम विनाशकारी आपदा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है सुनामी का प्रमुख कारण आपको बताना है क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना है, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना है, द्वीप पर भूकंप का आना है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए जिसका भी आंसर आ रहा है समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र में भूकंप का आना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का जो चक्रवात है ये हमारा कब होता है? ये हमारा प्रभावशाली होता है अक्टूबर से नवंबर के बीच। ध्यान रखिएगा अक्टूबर से नवंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? सूखा क्षेत्र कौन सा माना जाता है? पूर्वी राजस्थान सूखा क्षेत्र माना जाता है, पूरा मध्य प्रदेश सूखा क्षेत्र माना जाता है, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र भी सूखा क्षेत्र हमारा माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? देखिए बाढ़ प्रबंधन में सबसे अधिक जो ध्यान देना चाहिए वो देना चाहिए नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कश्मीर और उत्तराखंड होता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होता है, झारखंड होता है या मध्य प्रदेश होता है? देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है ये हमारा कश्मीर और उत्तराखंड होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर और उत्तराखंड इज द राइट आंसर। चलिए अगला है सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी, देखिए सुनामी जो है वो हमारा जापानी भाषा का शब्द है हमारा सुनामी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है बताइए। देखिए बाढ़ जो है हमारी ये हमारी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, प्राकृतिक आपदा है। और मैं आपको बता दूं कि एक क्लास हमने कराई थी, उस क्लास का जो टॉपिक था वो था भारत में राष्ट्रवाद, आपको ध्यान होगा भारत में राष्ट्रवाद। उसके अंदर कल मैंने एक कमेंट देखा था, उसके अंदर कमेंट था कि आपका जो 11वां क्वेश्चन आपने कराया है उसमें थोड़ी मिस्टेक है। तो मैंने चेक किया तो सच में हाँ उसमें थोड़ी मिस्टेक थी, मेरे से गलती हुई थी, उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आपको उसका राइट आंसर बता देता हूँ। उसका जो क्वेश्चन था वो था वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ये मैंने आंसर किया था आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ध्यान रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन राष्ट्रीय ज्ञान किसने लिखा था? ये हमारा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, राष्ट्रीय ज्ञान रविंद्रनाथ टैगोर ने। मैं आपको बता दूं कि एक सेकंड, बस एक सेकंड दीजिएगा। राष्ट्रीय गान जो लिखा था हमारा, राष्ट्रीय गान ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और राष्ट्रीय गीत जो हमारा लिखा गया था, राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया था ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की सेशन हमारा यहीं समाप्त होता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही अगर कमेंट कीजिएगा, हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें बता रहे हैं, तो हम उस चीज़ को सोल्व कर पा रहे हैं या फिर करेक्शन कर पा रहे हैं। तो चलिए आपके इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए ये भी कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हम आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं फ्री में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।